सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का दूसरा पाठ का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिनका नाम है तुलसीदास। यहाँ पर पहले हम तुलसीदास के बारे में जानते हैं कि तुलसीदास किस तरह के कवि हैं, किस तरह के लेखक हैं, और उसके बारे में हम बात करते हैं। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान राजापुर को मानते हैं और कुछ सौरों को। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी का जन्म घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों की यात्रा की। लंबे समय तक वे राम गुणगान करते रहे और सन 1623 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अब तुलसीदास की जो अनेक रचनाएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं रची हैं। उन्होंने रामलला नच्छहु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, वरबय रामायण, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी नामक बहुत सारी रचनाएं रची हैं, जिसमें से रामचरितमानस के कारण तुलसीदास को अधिक लोकप्रियता मिली। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताओं को हम जाने। काव्यगत विशेषताएं मीन्स जो उनके काव्य में हमें देखने के लिए मिलती हैं। तुलसी के काव्य का एक ही विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की भक्ति। उनके राम शक्तिशील और सौंदर्य के अवतार हैं। उन्होंने रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया है। यानी ऐसे इनके जो काव्य थे वो हमेशा गाए जा सकते हैं, ऐसे पदों में उन्होंने रचनाएं की हैं। तुलसीदास की भाषा के बारे में हम अगर जानें तो तुलसीदास की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। उनकी भाषा इतनी सरस है कि आज भी उनकी कविता पाठकों का कंठहार बनी हुई है। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा है और मुक्तक छंद भी। उनके गीत संगीत की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी ये गायकों को प्रिय हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। उपमा का एक उदाहरण देखिए, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। अनुप्रास तो उनकी प्रत्येक पंक्ति में बिखरा पड़ा है। दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। तो बेटा अब हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है, आज मैं उसके सार के बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगी कि उसमें सार क्या है। उसके बाद अगली वीडियो में हम उसके जो पद दिए गए हैं उनको समझेंगे। पहले हम सार को समझते हैं कि सार है क्या। तुलसीदास जी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से अवतरित है। यह एक रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में जब सभी राजा और महाराजा इकट्ठे हुए, सीता स्वयंवर हो चुका था। श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया और तभी क्रोधित परशुराम महासभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। अब यहाँ पर रामचरितमानस की जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब मैंने आपको बताया कि जब सीता स्वयंवर हो चुका है, राम जी ने, क्योंकि स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति होगा, तो कोई भी राजा और महाराजा वहां पर धनुष नहीं तोड़ पाए और अंत में आकर जो राम जी हैं वो धनुष तोड़ देते हैं। धनुष टूटने के बाद जो आवाज़ निकलती है, उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर परशुराम जी आ जाते हैं और वो बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं और वे आकर संवाद करते हैं, विचार वाद विवाद करते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, क्यों तोड़ा है। तो वही यहाँ पर आपको आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया गया है। तो वे आग बबूला हो जाते हैं परशुराम जी। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हुए कहते हैं कि किंतु परशुराम का जो क्रोध है वो बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं कि ऐसे ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले थे, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। इस पर परशुराम का क्रोध भड़क उठता है और वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी नज़रों में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। इस धनुष को राम ने तोड़ा, थोड़ा सा निहारा ही था कि वह अपने आप टूट गया, अतः आप क्रोध ना करें। इस पर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव की डींगे हाँकने लगते हैं, स्वयं को क्षत्रिय कुल का द्रोही कहने लगे, अपने फरसे की प्रचंडता बताने लगे। बोले, मैंने सहस्त्र बाहु को मार डाला, धरती के सारे क्षत्रियों को नष्ट कर डाला था, इसलिए तुम मेरे कठोर फरसे से डर। लक्ष्मण फिर से जवाब देते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं कि व्यंग करते हुए फिर से बोलते हैं कि वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना जानते हो। मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो कि आपकी तर्जनी देखकर डर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारा जनेऊ देखकर चुप हूँ। हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता और फिर आप तो बेकार में फरसा उठाए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से भी अधिक भयंकर हैं। इस पर फिर से लक्ष्मण जी के जो विचार हैं और जो लक्ष्मण जी ने कहा उसको सुनकर विश्वामित्र फिर से बोले कि हे बालक, वध के योग्य तो तुम हो, इसे रोक लो वरना मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर, तुम अपनी बड़ाई अपने मुंह से कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे शूरवीर शब्दों से नहीं, शब्दों से बड़ाई करने की बजाय युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। कायर ही बढ़ चढ़कर अपने बारे में बोलने लगते हैं। इतना सुनकर परशुराम फिर बोले कि विश्वामित्र, अब तो यह बालक सचमुच वध योग्य हो गया है। मैं तो तुम्हारी शर्म कर कर इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो कब का इसे फरसे से काट डालता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे कि देखो, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। लक्ष्मण ने फिर से चोट की, मुनिवर, तुमने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था, अब तुम मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो। मैं अपनी थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोध कर अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले कि आप घर में ही वीर हैं, आपका कभी सच्चे शूरवीरों से कोई पाला नहीं पड़ा था। लक्ष्मण के ये अनुचित शब्द सुनकर श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मीठे वचन कहना आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि जब परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध को और अधिक लक्ष्मण बढ़ाते हैं, तो बीच में जब श्री राम जी आते हैं तब उनका जाकर क्रोध शांत हो जाता है। तो यहाँ पर राम और परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो भी बातचीत हुई थी
जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, एक दूसरे को का अपमान करने की कोशिश की, वही आपस का संवाद यहाँ पर एक दूसरे से जो बातचीत है वो यहाँ पर आपके पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दी गई हैं। और इसके साथ ही आज का ये सार खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक एक पद को लेंगे और उनको समझेंगे। धन्यवाद। शुभ मंगल।